हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद का 80 नंबर से आगे का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम 76 से 80 नंबर तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए थे और 1 नंबर चैप्टर भी पूरे समाप्त हो चुका है। अगर आप नए हैं, आप नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड 2025 का। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 81 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल। इस 81 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस में 16y प्लस में 55 दे दिया है के शून्यक हैं। एक द्विघात बहुपद दे दिया है और पूछ रहा है कि इसके शून्यक कैसे होंगे। दोनों ऋणात्मक होगा मतलब माइनस में होगा, कि दोनों धनात्मक होगा मतलब दोनों प्लस में होगा, या फिर एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होगा, या फिर कह रहा है कि समान होगा। वैसे दो शून्यक निकलता है। इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो दोनों के बारे में कहा है कि कैसा होगा, चेक करके बताएंगे, दिखाएंगे क्या तरीका था बनाने का। इस तरह से बहुपद को सॉल्व करना क्या एक तरीका था निकालना कि वाई स्क्वायर के जो गुणांक होता है उसको हम 55 से गुना करेंगे। तो 1 को 55 से गुना करेंगे तो 55 ही होगा। अब सोचिए कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिसको हम गुना करेंगे तो 55 आएगा, और उसी 2 संख्या को या तो जोड़ करके या घटा करके हमको 16 लाना है। तो अगर आपको पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो आप क्या कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। पता आपको नहीं पता चला तो आप क्या कीजिए, 55 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो किससे लगा सकते हैं आप, 5 से, 5 एकान 5, 5 एकान 5, 5 एकान 5। अब 11 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। सिंपल सा बात था। तो प्लस का 11 और प्लस का 5, प्लस में है तो साइन बदल दीजिए, प्लस में है तो माइनस का 11 और प्लस में है तो माइनस का 5। तो इस दोनों को हम क्या देख रहे हैं, दोनों माइनस में है, तो हम कह सकते हैं कि सर इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोनों ऋणात्मक हैं। क्या है, दोनों ऋणात्मक हैं मतलब माइनस में है। हो गया, कितना आसान था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद दे दिया है आपको कि 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा। हम आपको बताए हुए थे, पिछले कई सारे वीडियो में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें हम आपको बताए थे कि व्युत्क्रम की अगर बात हो ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है। कौन सा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1 बताए हुए थे। अगर आप नए हैं, नहीं पता है तो याद रखिएगा कि व्युत्क्रम की बात हो कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है मतलब उल्टा है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिए। डिटेल में हम डिस्कस किए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a बराबर में ये 1 तो रहेगा ही। c का मान यहाँ पर माइनस का 1 बटा में a का मान 1 है यहाँ पर, बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी c का मान जो है वो k है यहाँ पर, माइनस का k। माइनस k को नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, उससे गुना कीजिए तो माइनस का k हो जाएगा, बराबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये 1 है, ये 1 है तो 1 ही हो जाएगा। k इक्वल टू माइनस का 1 फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो -1 है वो इधर जाएगा तो नीचे में आ जाएगा माइनस का 1। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है लेकिन माइनस का होता है, तो ये माइनस इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है यह क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि यदि px दे दिया है हमको, px बराबर हमको दे दिया है x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 12, x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 12 ये दे दिया है, और कह रहा है कि p1 का मान क्या होगा। एक बहुपद दे दिया है, p1 का मान पूछा है। इसका मतलब ये है कि p1 का मतलब ये है कि x के जगह पर हमें इस बहुपद में 1 फिट करना है, रखना है। देखिए कैसे होगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 5 इंटू 1 माइनस में 12। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में ये 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, माइनस का 12 हो जाएगा। 5 और 1 6, उसमें से 12 को घटा दीजिए तो 6 में से 12 तो नहीं घटेगा, छोटका में से बड़का तो नहीं घटता है, बड़का में से छोटका, उल्टा 12 में से 6 गया तो 6,
साइन किसका देंगे, माइनस का। हमेशा हम जिस में से घटाते हैं उसका साइन हमेशा हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर लगाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें कह रहा है 84 में कि किसी बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का डिफिनेशन क्या कहता है कि चर की घात अगर पूर्ण संख्या में होता है वही हमारा बहुपद होता है। तो वही क्वेश्चन है आपका कि किसी बहुपद की घात कैसी होती है। तो किसी बहुपद की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या में होती है। किस रूप में होता है वो, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या बोले तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, हमारा पूर्ण संख्या ही है। वो घात होना चाहिए चर की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि ax² + bx + c, जिसमें कि कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख कैसा होता है। ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होता है द्विघात बहुपद का। तो इसका जो घात होगा वो परवलय होता है। क्या होता है, परवलयाकार होता है। इसका परवल के आकार का इसका ग्राफ होता है। बहुत डिटेल में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि px बराबर qx इंटू gx, और px का घात दे दिया है आपको। px का घात आपको दे दिया है कितना, 7 दे दिया है। फिर कह रहा है कि gx का घात भी आपको दे दिया है कितना, तो 3 दे दिया है। तो इसीलिए आपसे पूछ क्या रहा है कि आप बता दीजिए px बाय में gx का वैल्यू आपसे पूछा है। ध्यान से आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि px का घात दे दिया है आपको 7 और gx का भी घात दे दिया है आपको 3। और जब बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या करते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर को हम घटा देते हैं। किस में, भाग में। तो ये बट्टा हो रहा है ना, तो भाग ही तो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक ही बेस पर 7 - 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी है 4 हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास 6x³ - 11x² माइनस में 3x प्लस में 2, यह कैसा बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद है। कैसे हुआ त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है, 3 है, इसीलिए यह त्रिघात बहुपद है। और अगर हम बात करें कि कितने टर्म है इसमें, कितने पदी बहुपद, 1 2 3 4 4 पदी बहुपद यह हो जाएगा। क्वेश्चन में ये दिया है और कह रहा है कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा का क्या होगा वैल्यू, ये पूछा है आपसे। ठीक है, कर देंगे। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में अल्फ़ा इंटू गामा बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है C/A होता है। क्या होता है, C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू गामा का फॉर्मूला C/A। C का मान यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर C का जो मान है वो 2 है और A का मान कितना है, 6 है। इसको जब हम काटेंगे तो 2 × 2 और 2 × 6, 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन। 87 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, 88 हम बना दिए पहले। तो चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें कह रहा है कि यदि बहुपद क्या x² माइनस में 4x प्लस में 1 के शून्य अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा आपसे पूछ रहा है, क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, C/A होता है। यह हमारा C है और यह हमारा A है। x² का गुणांक 1 होता है, ये जाएगा एक बार में, 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा ना, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 x² - 3 × x + 1, यही है 3 × x + 1
-5 के शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो हमसे पूछ रहा है एक्स अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान पूछा है हमसे और दिया है यह एक बहुपद दिया है। तो देखिए यह द्विघात बहुपद के फॉर्मेट में नहीं है। द्विघात बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, पहले x² वाला टर्म होना चाहिए, फिर x वाला टर्म होना चाहिए, फिर लास्ट में एक अचर पद होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए। तो क्या हम जो बोले वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, अजीबो गरीब है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, द्विघात बहुपद बनाएंगे, फिर आगे जो कह रहा है क्वेश्चन में वो चीज़ हम करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये x² ऐसे ही रहेगा, -3 से हम इस दोनों टर्म को गुना करेंगे। 3 को x से गुना करेंगे 3x, माइनस और प्लस को गुना कीजिए, -3 × 3 माइनस में 5 हो जाएगा। तो x², उसके बाद माइनस का 3x ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके जैसे टर्म और है ही नहीं जिसके साथ हम जोड़ या फिर हम घटाव करेंगे। लेकिन ये अचर पद 2 ठो है तो माइनस 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 हो जाएगा और 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यह द्विघात बहुपद के फॉर्मेट में आ गया। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है और x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है और लास्ट में जो बचता है वो c का मान होता है। इसीलिए हमसे पूछ क्या रहा है? अल्फ़ा प्लस 1 पूछ रहा है और बीटा प्लस 1 पूछ रहा है। बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान से देखना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है आपको। हम क्या करेंगे, अल्फ़ा से इस दोनों को गुना करेंगे। अल्फ़ा से हम क्या करेंगे, बीटा प्लस 1 को गुना करेंगे और फिर प्लस 1 से बीटा प्लस 1 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अल्फ़ा को बीटा से गुना करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस होगा। अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा ही होगा। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही चीज़ होगा, चाहे वो जो हो। उसके बाद फिर हम प्लस से प्लस, बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा, प्लस 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 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। ध्यान से देखिए आप, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ इस बार, ठीक है, सब मने मने करेंगे। c/a, c का मान यहाँ पर क्या है, -8, ठीक, और a का मान क्या हो जाएगा, 1। तो नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम। प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a, तो फॉर्मूला का माइनस और b का मान माइनस में दोनों मिलकर प्लस बनेगा, बचेगा हमारे पास 3 और a का मान तो 1 है, नीचे में उसका कोई महत्व नहीं होगा, प्लस में 1। अब यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 और 8 में से 4 को अगर हम घटा देंगे तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। तो -4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद पहचानने के लिए कौन बहुपद नहीं है ये कह रहा है हमको। ठीक है, तो जैसे 2/3 x + 1 है तो x का घात देखिए 1 है तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक, दूसरे ऑप्शन में भी घात जो है चर का वो पूर्ण संख्या में सारा आपको दिख रहा होगा तो वो भी हमारा बहुपद होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद कौन नहीं है, तो तीसरे नंबर ऑप्शन की अगर हम बात करें, 1/x - 1, तो देखने में ये लग रहा है कि बहुपद है क्योंकि x का घात क्या है, पूर्ण संख्या में 1 है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, x - 1 को ऊपर फेंक देंगे तो इसका साइन जो है ना, वो पावर का जो साइन है वो बदल जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 ये पहले से तो है ही। तो x चर की घात जो हम देख रहे हैं वो निगेटिव में है, निगेटिव पूर्ण संख्या नहीं होता है, होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए यह हमारा सही हो जाएगा, यह बहुपद नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है एक दे दिया है हमको, एक बहुपद दे दिया है x² प्लस में 1/x² इक्वल टू दे दिया है 14। फिर कह रहा है कि x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। एक अजीबोगरीब बहुपद दे दिया है हमको और पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है।
एक चीज़ आप हमको बताइए कि ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, क्या इसको हम पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? जी सर, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अलग अलग स्क्वायर है, तो क्या हम इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है ध्यान से देखिए, अब यह बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a और b होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि मैं अगर x से x को काट दूँ तो बचेगा केवल 2। ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको x प्लस 1/x इसको हम ऐसे ही रखेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे इसके साथ। अंतिम में जाके इसके साथ हम डील करेंगे जो भी होगा। यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वो किसके बराबर है? यहाँ पर 14 के बराबर है। अब प्लस में ये 2 तो पहले से यहाँ पर है। ठीक है, तो x प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर में 14 2 16। ये स्क्वायर है ना, वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है? वर्गमूल बनता है, याद रखिएगा। तो x प्लस 1/x इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। आपसे पूछ क्या रहा था? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान था। एक बार और हम समझ लेते हैं हम क्या किए। सबसे पहले हम क्या किए, इसका स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या किए, अलग अलग था तो एक ही का होल स्क्वायर कर दिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, x से x कट गया। ठीक है, अब फिर हम क्या किए यहाँ पर कि इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दिया है हमको, ये 14 रख दिए, ये 2 यहाँ का 14 2 16, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। वर्ग साइड चेंज किया, वर्गमूल बना, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। जो पूछ रहा था वो हमारा निकल गया। इस तरह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है चुटकी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सर द्विघात बहुपद कहते हैं। घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात 4 वाले बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक या फिर एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद दे दिया है और कह रहा है कि x² प्लस में 2 का घात क्या होगा। कोई भी बहुपद है उसका अगर घात पूछे तो सिंपल सा लॉजिक है कि उसमें जो अधिकतम घात होगा, अधिकतम पावर होगा, सबसे बड़का पावर होगा, वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। यहाँ पर पावर क्या है? 0 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ा 2 हुआ ना, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि शून्यक 3,5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, अनगिनत होगा। पिछले वीडियो में भी हम बताए हुए थे, 4 बार यह क्वेश्चन आ चुका है। कहने का अर्थ ये है इस क्वेश्चन में कि 3 और 5 वाले शून्यक वाले ऐसे कितने सारे हम बहुपदों की संख्या हो सकती है, तो अनगिनत हो सकता है। अलग अलग बहुपद से हम 3 और 5 शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा, अनंत जिसको कहते हैं हम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि आपको दे दिया है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद क्या होगा ये पूछा है। तो द्विघात बहुपद पूछा है तो द्विघात बहुपद के शून्यक भी आपको दिया है। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फ़ा और बीटा, तो वो जो दिया है द्विघात बहुपद के शून्यक, इसका मतलब ये है कि पहला अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दे दिया है। पहला अल्फ़ा दे दिया है -3 और बीटा दे दिया है, क्या दे दिया है? -11 दे दिया है। पूछा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, सेट कर दीजिए आप उस पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। तो x² माइनस अल्फ़ा का मान -3 प्लस बीटा का मान -11 है। ठीक है,
प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान -3 और बीटा का मान -11 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो -3 -11 इंटू में एक्स। ठीक, प्लस रहने देते हैं, माइनस और माइनस प्लस, 11 तिया 33। अगले लाइन में इसको सॉल्व करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे ही जोड़ेंगे हम तो 11 तिया 33, और ये एक्स तो रहेगा ही, ये माइनस तो रहेगा ही, प्लस 33 यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर जोड़ेंगे क्यों, सॉरी यहाँ पर गुना क्यों कर देंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे ना, माइनस माइनस माइनस, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे, 14 हो जाएगा यहाँ पर, 14 माइनस प्लस। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि x इंटू 3x स्क्वायर, x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 प्लस 7 इंटू में 4, और कह रहा है कि उसका पूछ रहा है, घात हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम घात डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, x से इस दोनों को हम गुना करेंगे, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x³ प्लस 7x। ठीक है, प्लस का 4 है ना, प्लस का 4 है यहाँ पर, सॉरी, प्लस का 4। तो घात पूछा है तो इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी हम बताए थे, किसी भी बहुपद का घात पूछे तो उसमें सबसे बड़ा जो घात होगा वही उसका घात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए फिर 97 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 49 के शून्यक, एक्स स्क्वायर माइनस 49 के शून्यक पूछा है। तो जैसे ही शून्यक पूछे डायरेक्ट उसको शून्य के बराबर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, माइनस 49 को उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 49। वर्ग जब साइड चेंज करता है तो वर्गमूल बनता है, प्लस माइनस लेकर आता है वर्गमूल बनता है। इसका वर्गमूल निकलता है तो निकाल दीजिए, नहीं निकलता तो छोड़ देते, 7 होता है इसका वर्गमूल। तो x बराबर एक बार प्लस का 7 हो जाएगा और एक बार x बराबर माइनस का 7 हो जाएगा। निकल गया 2 शून्यक हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स के एक शून्यक -1 है तो पी एक्स का गुणनखंड क्या होगा। अच्छा, एक शून्यक दे दिया है पी एक्स का, इसका मतलब ये है कि हमको x बराबर -1 दे दिया है। एक शून्यक दिया है मतलब x का मान दिया है एक, चाहे अल्फ़ा मान लीजिए चाहे बीटा मान लीजिए इसको। तो x -1 उधर आएगा तो +1 बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। तो x + 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फ़ा बीटा गामा द्विघात बहुपद ax, त्रिघात बहुपद होगा ना, ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है आपसे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का जो फार्मूला होता है वो होता है -d/a होता है। ठीक है, चलिए लगे हाथ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, जिसमें कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें है कि y² - 3y + 1, y² - 3y + 1। नेक्स्ट बहुपद दिया है, उसी में y का पावर 5 - 4y³, y का पावर 5 - 4y³, ठीक है, प्लस y² + 3y, प्लस y² + 3y, ठीक है, का घात आपसे पूछा है। ये 2 बहुपद है और उसका बोल रहा है कि घात क्या होगा। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो। ये 5 घाती बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है। इस बहुपद में आप देखिए सबसे ज़्यादा घात क्या है, तो सर y का पावर 2 है,
ठीक है। इस बहुपद में देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, तो सर y का पावर 5 है। देख लिया आप, समझ गए आप। दोनों बहुपद में से बड़े बड़े घात को हम छांट लिए, अलग कर दिए, ठीक। इंटू का मतलब गुना होता है, और हम पढ़े होंगे 9th क्लास में कि अगर बेस मतलब आधार अगर समान है, बराबर है, तो पावर को गुना में जोड़ते हैं, है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y का पावर 2 प्लस में 5, एक ही आधार पर अगर सेम होता है तो y का पावर कितना हो जाएगा 7। तो आपसे क्या पूछा है, घात पूछा है ना, तो इसी को तो हम कहते हैं घात, इसी को हम कहते हैं घात, और निचलका वाला को आधार, ठीक। चलिए, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सबसे अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।